एवरीवन। सो क्या आप महाराष्ट्र से एलएलबी डिग्री परस्यू करना चाहते हो, जहां पे आपका एम है कि आपको लॉयर या फिर आपको जो है एडवोकेट बनना है। आपका ड्रीम सपना है कि आपको एलएलबी डिग्री हासिल करनी है गाइस। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कोई जॉब परस्यू कर रहे हैं एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए एंड दे गो फॉर एलएलबी, बिकॉज ये एक बहुत ही रेप्यूटेड जो है प्रोफेशन है। एक वकील होना कौन सी बुरी बात है, राइट? क्योंकि वकील को तो हर कोई जीवन में एक बार जरूर याद करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने जॉब के साथ साथ एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो काफी सारी चीजें जो है एक साथ बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। स्पेशली उन टाइम्स पे जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करने के लिए थोड़ी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो ये वीडियो में मैं आपसे वो 6 टिप्स डिस्कस करूंगी जिससे आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 और अपनी जॉब करते हुए कैसे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो, अभी अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, या फिर अगर आप सीए परस्यू कर रहे हो, सीएस परस्यू कर रहे हो, सीडब्ल्यूए, सीएमए, या कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हो और साइड बाय साइड आपको एलएलबी डिग्री करना है, तो कैसे हम दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अब देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये कब होने वाली है। अब देखो, जो मार्च 2025 की जो एग्जाम है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये मार्च जो है इसमें होने वाली है। ठीक है, 2025 में जो एलएलबी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है, ये मार्च में एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम देखें तो बहुत कम टाइम बाकी है, ठीक है, कुछ मंथ्स बाकी है। तो काफी बार स्टूडेंट्स को ना लगता है कि यार अभी भी 4 मंथ्स टू गो है, ठीक है, अभी भी 3 मंथ्स टू गो है। वो ये सोचते हैं 3 मंथ्स टू गो, फिर 2, फिर 1 पे आके रुकता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ना एक्टिवेट कब होते हैं, अपना प्लान जो है करते हैं, अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट कर देते हैं, यूजुअली सेकेंड या फिर तो लास्ट मंथ में करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें वो क्या कर देते हैं, मिस आउट कर देते हैं। और फिर उसको जॉब एंड कोई और कोर्स परस्यू करते वक्त वो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो यहाँ पे इस एग्जाम को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। और ये एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ वंस अ ईयर होती है। तो अगर आप लोग एक बार चांस मिस कर दिए, मतलब आपको दोबारा से एक और साल का वेट करना होगा। तो इससे बेटर ये है कि जब हमारे पास लास्ट के 4 मंथ्स बाकी है, तो क्यों ना अभी से हम एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना स्टार्ट करें, जहाँ पे हम हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करें। बिकॉज वो बहुत जरूरी होता है कि हम बैलेंस आउट कर रहे हैं। देखो, अगर सडनली वन फाइन डे अगर हम ये एम कर रहे हैं कि मैंने 4 दिन पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर लेना है, तो ये पॉसिबल है। जी हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि ये एग्जाम जो है ये क्लियर तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क जो है वो कितना है, पासिंग मार्क इज ओनली 1 मार्क। ठीक है, तो आप पास तो कर जाओगे, बट आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 2024 की बात करें तो टोटल 85,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया हुआ था इस एग्जाम के लिए। और जो सीट्स होती है गाइस, ये सीट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 से भी कम होती है। तो यहाँ पे एक तो सीट्स कम है, दूसरा अगर आपको टॉप कॉलेजेस टारगेट करनी है, तो टॉप कॉलेजेस जो है 99.2 परसेंटाइल से ज्यादा मांगती है। तो यहाँ पे अभी से पढ़ाई क्या करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी। हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे करके सब कुछ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अभी डिसीजन तो ले लिया कि चलो पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है, तो अब इम्पोर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट्स को जो है हमें समझ लेना है। तो एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स। अब आपका जो पूरा पेपर है गाइस, ये पूरा पेपर का वेटेज जो है आपका हो जाता है 150 मार्क्स का।
ठीक है, जहां पे आपका हर एक क्वेश्चन क्या करेगा, 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बट आपको जो टाइम मिलता है ये कितना मिलता है, 120 मिनट्स का। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रबलसम हो जाता है, करेक्ट। और ये जो 4 सेक्शंस है एक साथ ही अपीयर करने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक सेक्शन अपीयर करो, दूसरे दिन दूसरा सेक्शन अपीयर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों सेक्शंस एक वक्त 120 मिनट में क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जहाँ पे लीगल हमें पूछा जाता है 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग भी हमें पूछा जाता है 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश पूछा जाता है 50 मार्क्स के लिए, और जीके करंट अफेयर्स हमें पूछा जाता है 40 मार्क्स के लिए। तो अब ये पूरा पेपर क्या करना है, हमें एक साथ सॉल्व करना है। तो हमें की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए कि क्या है। देखिए लीगल रीजनिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाता है, क्रिमिनल लॉज जो है ये भी पूछे जाते हैं, फिर टॉर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फैमिली लॉ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एटसेट्रा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब होगी तब जाके हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, तब जाके हम प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स का भी नाम पूछा जाता है और लीगल मैगजीन्स भी पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क का है, मतलब 1/3 ऑफ द पेपर हो गया, जहाँ पे आरसी पूछा जाता है। और इस चीज के लिए आपका ग्रामर, वोकैबलरी जो है ये क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आप लोग फेमिलराइज नहीं होंगे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में, समझने में, अदरवाइज ये सेक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो ये सेक्शन जो है आइडियली आपको हर रोज क्या करना चाहिए, इंग्लिश में कुछ ना कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। आरसी सॉल्व कर लीजिए, ग्रामर उसमें पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर रीड करिए। और फिर आता है जीके करंट अफेयर्स, जो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, जहाँ पे आपको स्टैटिक जीके भी आता है, प्लस आपको क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए आपको बहुत जरूरी होता है कि ये सारे जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अब इसमें से भी कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उसका डिटेल्ड वीडियो जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रही हूँ। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, उसके लिए गाइस एक फ्री मॉक टेस्ट जो है मैंने रखा हुआ है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उस मॉक टेस्ट को जाके अपीयर करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है। उसके बाद होता है कि हमें टाइम जो है इफेक्टिवली यूज करना है। देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ट्रैवल करते रहोगे, अगर आप सपोजिंगली कॉलेज जा रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करिए। जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उसका रिविजन कर लो। उसके अलावा अगर पढ़ाई ही करनी है, देखो 10-15 मिनट ट्रैवलिंग का टाइम पे आप उसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रैवलिंग के टाइम पे भी सिर्फ पढ़ाई ही करो, बट ट्रैवलिंग के टाइम में से 10-15 मिनट निकाल के क्या करो, पढ़ाई किया करो। और ये आपको करंट अफेयर्स आपका यहीं पे पढ़ के हो जाएगा। अलग से बुक तो कोई होती नहीं है करंट अफेयर्स की, वीडियोस ही देखने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस वैसे देख सकते हो। तो बी एड केयर वीकली करंट अफेयर वीडियो लेके आता है, उसका प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। हर हफ्ते हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस उसके एमसीक्यूज भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल पे ही। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और ये प्लेलिस्ट जो है गाइस आपको जरूर देखनी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, जो वीकली करंट अफेयर के वीडियोस होते हैं वो देख के आपका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जो पढ़ाई कर रहे हो वो सारा का जो पूरा पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट और शॉर्ट असेसमेंट को सॉल्व करना जरूरी बन जाता है। देखिए जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हमने पढ़ाई कर ली बट उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करना थोड़ा अलग होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, एक टॉपिक जैसे ही हमने पढ़ लिया तो उसका हमने क्या सॉल्व कर लिया, टेस्ट सॉल्व कर लिया, मतलब वो टॉपिक हमारा क्या हो गया, हमने रीड कर लिया, हमने उसका क्या कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया एमसीक्यू बेस्ड। और फिर उसके बाद जब एग्जाम थोड़ी पास में आती है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे हम लोग क्या सीख सके, टाइम मैनेजमेंट सीख सके, हमें ये भी पता चल सके कि हमारे कौन से एरियाज जो है ये वीक है और कौन से एरियाज जो है हमारे स्ट्रांग है, जिससे हम सारी चीजें जो है ये क्या कर पाएंगे, उसको
क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कैसे है, और फिर एडिशनल टाइम हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो वीक एरियाज है उसे स्ट्रॉन्ग करने में। और इसी के प्रिपरेशन के लिए बी एडु केयर आपके लिए लेके आ रहा है आरंभ बैच। गाइस, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे जहाँ पे आप घर बैठे बैठे या ट्रैवलिंग के वक्त आप क्या कर सकते हो, इस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। सुबह को 7 to 9 AM के आपके लेक्चर्स होंगे। एक्सपर्ट टीचर्स लेक्चर में आपका सारा डाउट्स भी सॉल्व कर लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को जो है ओरली टीचर से पूछ सकते हो। बुक्स की पढ़ाई के लिए आपको 4 सेपरेट बुक्स मिलेंगे आपके 4 सेपरेट सब्जेक्ट्स के। नॉट ओनली दैट, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी, अगर आप सब नहीं उठ पाए या आप वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो वो सारे सारे जितने लेक्चर्स हुए हैं सबकी आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी जो है ये मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, अगर आपको रिवीजन के लिए भी वो लेक्चर्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और उसमें भी अनलिमिटेड आपको व्यूज है। अनलिमिटेड व्यूज मतलब क्या, आप जितनी बार चाहे क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बोला टॉपिक वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज का भी टेस्ट होगा, वीडियो के अलावा टेस्ट होगा। 10 फुल लेंथ एग्जाम आपके होंगे, मॉक टेस्ट आपको पूछेंगे। सिलेबस जो है हम लोग 2.5 to 3 मंथ्स में कवर करेंगे, ताकि लास्ट मंथ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाए, और आप रिवीजन जो है ये वीडियो लेक्चर्स देख के कर पाओ। तो फटाफट से गाइस इसको प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम डेट तक आपके पास ये एक्सेस रहेगा। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैप असिस्टेंस मतलब रिजल्ट के बाद भी बीएड केयर आपके साथ रहेगा, एडमिशन तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। हर साल बीएड केयर में से 100+ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप 3 कॉलेजेस में जाते हैं, एंड एज यू कैन सी इट इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। सो बिना कोई देरी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यही टाइम है सही टाइम मैनेजमेंट करके स्मार्ट वर्क करके अपना गोल्स को अचीव करने का। इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल, बुक्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट से ट्रस्ट मी आप धीरे धीरे करके अपने गोल की तरफ पहुंच जाओगे, जहाँ पे आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसे टैकल करना है। एंड द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना होता है। अगर मान के चलो आप सिर्फ अपने हिसाब से कुछ चीजें कर रहे हो, जब मन किया तब पढ़ाई कर लिया, फिर ब्रेक पे चले गए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, फिर वापस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। रोज का भी थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा पढ़ाई किया और लेक्चर्स अटेंड किए 2 घंटे के, दैट इज सफिशिएंट इनफ। और जब आप वीकली टेस्ट दोगे उससे आपका क्या होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा, जिससे आप अपने गोल पे बने रहेंगे। तो बिना कोई देरी के गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिस इज द ओनली टाइम जहां पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम लाइव क्लास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन लेक्चर्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए करना है, तो आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है एग्जाम को लेके, तो आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो।